राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को। कल हमने बात की नंबर्स के बारे में। नंबर्स में हमने जो बात की थी 1 to 9, जो एक नंबर से लेकर 9 नंबर तक के क्या एट्रीब्यूट रहते हैं, कैसे लोशो ग्रिड को फिल किया जाता है, किस तरीके से आप एक अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे, किस तरीके से अपने लकी नंबर को जानेंगे। बेसिकली लकी नंबर हमने सिर्फ जाना है मूलांक और भाग्यांक को देख के। अभी उसमें भी हम और ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे कि इनमें से और अच्छा, मतलब मेन लकी नंबर कौन सा है, वो हमने कल पढ़ा नहीं था। वो हम आज पढ़ेंगे आपके इस बारे में। कल का छोटा सा टॉपिक रह गया था, छोटा सा नहीं है एक्चुअली। अगर उसको समझने जाए ना तो एक अच्छा खासा टॉपिक है, वो ढंग से समझने जाए तो। अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हुए तो शायद एक आधा एक घंटा उसमें लग जाता है। अगर नहीं हुए क्वेश्चन तो 5 मिनट का टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कल तक हमारा जो हो गया था, सारा हमने जान लिया था कि प्लैनेट्स की क्या डिजायर्स हैं। ठीक है, पहले कैसे हम आपने दी मूलांक भाई भाग्यांक क्या निकालते बोले। हैं, कैसे हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं, किस तरीके से हम अपना लकी नंबर जानेंगे मूलांक और भाग्यांक के थ्रू। बट अभी लकी नंबर, अनलकी नंबर और न्यूट्रल नंबर भी खत्म नहीं हुआ है। हमें मेनली जाना है कि लकी, अनलकी और न्यूट्रल नंबर को हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे अपने मूलांक और भाग्यांक से कनेक्ट करके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। चलिए, हमने कल दो डेट ऑफ बर्थ दी थी, तीन चार डेट ऑफ बर्थ दी थी। ठीक है, एक तो ये थी, एक 73 की थी। अब हम इसमें देखेंगे मूलांक एक है और भाग्यांक 8 है। ये सबने देखा था कल, जो लोग थे कल सबने देखा था इसको। या मूलांक भाग्यांक निकालना सीखना है किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं है मूलांक भाग्यांक के नो सर। रिलेटेड? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना मूलांक भाग्यांक? चलिए जी आगे हाँ चलते हैं। सर। चलिए, अब हमने मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला, पर हमें हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? हालांकि दो दुश्मन नहीं कहूंगा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कहना पसंद करेंगे। कौन हमारे लिए बहुत अच्छा है, कौन ठीक है, और किससे हमको थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट करनी है। बेसिक मैं इसको दिमाग में लाऊंगा। डिस्टेंस क्रिएट का मतलब नहीं कि इंसानों से डिस्टेंस क्रिएट करनी है। हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में किस तरीके से हम इन नंबर्स को यूज करके अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हम्म। हैं। ठीक है, अब हमारा मूलांक वन और भाग्यकार, ये लिस्ट हमने सबने पढ़ी थी कल। सबने ऑब्वियसली ये लिस्ट पढ़ी थी कि किस तरीके से, जस्ट मिनट, किस तरीके से आपके नंबर्स के फ्रेंड नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक और भाग्यांक को। मूलांक क्या है इस केस में? 19/5 1982 के केस में मूलांक एक है और भाग्यांक 8 है। तो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास आए, 1 और 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनिमी नंबर निकाल देते हैं या अनलकी नंबर निकाल देते हैं सबसे पहले। कुछ भी बोल सकते हैं, मैं हो सकता है अनलकी बोल दूं, एनिमी बोल दूं, विरोधी बोल दूं, कभी कभी हिंदी में बोल देता हूँ, फ्रेंड बोल देता हूँ, दोस्त बोल देता हूँ, और न्यूट्रल बोल देता हूँ। इस तरीके से कुछ हो सकता है, लकी, अनलकी। फ्रेंड को लकी भी बोल सकता हूँ। तो इस चीज को प्लीज बियर कीजिएगा कि हो सकता है मेरे मुंह से लकी निकल जाए, फ्रेंड निकल जाए, एनिमी निकल जाए, दुश्मन निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। कि कई बार ऐसा सर आई क्वेश्चन आ हैव अ जाता है मेरे क्वेश्चन पास सर। कि सर आपने एनिमी तो बोला ही नहीं है, एनिमी कौन सा होता है, अनलकी कौन सा होता है? मतलब एनिमी, एनिमी अनलकी एक ही है, बस ये ध्यान रखिएगा। एक घर का नाम है और एक बार का नाम है, मतलब एक स्कूल का नाम है उसके। ठीक है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है ये, हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये है 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनलकी नंबर या एनिमी नंबर इसको बोलेंगे। हम सबसे सबसे पहले उसको just, हमारा काम नहीं। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सब अपने आपको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिस्ट पे आएंगे। हम सबसे पहले एक नंबर के एनिमी नंबर देखेंगे। एक नंबर का एनिमी नंबर कौन है? 8। उठा के यहाँ हम एक लिस्ट बनाएंगे, उठा के डाल। अब देखेंगे 8 नंबर का एनिमी नंबर कौन कौन सा है। ये आ गया हमारी लिस्ट में। 8 नंबर का कौन कौन है? 1248। एस्ट्रिक वाला कल समझाया था। अगर टेम्परेरी है तो ठीक है, अच्छा है। अगर परमानेंट है तो
नेगेटिव नंबर है, एनिमी नंबर है। तो हम इसको परमानेंट लेके नहीं चलते, और सॉरी, हम इसको टेम्परेरी लेके नहीं चलते, हम इसको परमानेंट लेके चलते हैं। तो 1248, 8124 एंड 8। अब ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, इनके 5 नंबर एनिमी है। सबसे पहले क्या करना है, मूलांक और भाग्यांक के एनिमी नंबर देखने या अनलकी नंबर देखने, और उनको उठा के लिख देना है। मतलब ये वो नंबर है, इस नंबर्स पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन नंबर्स में हमारा कुछ काम ना हो। जैसे कि काम कैसे, की मतलब कैसे, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, या कुछ भी कह सकते हैं, 1 तारीख या 8 तारीख, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो 8 नंबर, 1 तारीख, 8 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, थोड़ा इन दिनों को थोड़ा सा वो ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हो जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो ऐसे तो जीवन भर काम ही नहीं कर पाएगा इंसान। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान रखे, कोई मेजर काम करने से पहले एक बार सोच ले। 4 नंबर है 8124, ये 4 नंबर इस पर्सन के एनिमी नंबर है, तो थोड़ा सा सोच ले। अब 8 का क्या क्या बन सकता है, 8 का 8 बन सकता है, 17 बन सकता है, और 26 बन सकता है। ठीक है, 26। ऐसे 1 का 1 बन सकता है, 10 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 19 और 28। ठीक है, इसी तरीके से 2 का 2 बन सकता है, 11 बन सकता है, 20 बन सकता है, 29 बन सकता है। अब 4 का क्या क्या बन सकता है, 4 बन सकता है, आपका 13 बन सकता है, 22 बन सकता है। ये 3 नंबर इसके, और या 31 किसी की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, तो वो बन सकता है। तो ये 7-8 दिन, इनके जो पर्टिकुलर ये डेज हैं, इन डेज पे थोड़ा सा अपना ध्यान रखे, कुछ भी ध्यान रखे भाई, कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना हो। बस इस चीज का ध्यान रखना। अब हमने एनिमी नंबर तो निकाल लिया। एनिमी नंबर मतलब जो दोनों का दुश्मन नंबर है, एंटी नंबर है, एनिमी नंबर है, अनलकी नंबर है, जो भी दोनों का है, उठा के चुपचाप डाल देना है, दिमाग ही नहीं लगाना। तो ये तो निकाल लिया हमने एनिमी नंबर। अब हम निकालेंगे फ्रेंड नंबर। वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, यहाँ सीखने की जरूरत है। एनिमी में तो दोनों के एनिमी उठाए और डाल दिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। फ्रेंड नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर के फ्रेंड नंबर देखने पड़ेंगे। 1 नंबर के फ्रेंड नंबर कौन से हैं, 1 2 3 5 6 9। ठीक है, इसी तरीके से 8 नंबर के फ्रेंड नंबर कौन कौन से हैं। 4 8 को हम लेंगे नहीं यहाँ पे, हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब फ्रेंड नंबर निकालने के लिए दोनों के हमने फ्रेंड नंबर उठाए। अब इनमें भी कॉमन होंगे, क्योंकि देखिए सब चीज नहीं मिलेगी। देखिए इसका 2 फ्रेंड में आ रहा है एक का, और देखिए ऑलरेडी वो एनिमी हो चुका है, तो वो दोस्त और दुश्मन दोनों तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमको जस्ट कॉमन नंबर पे जाना है। क्या दोनों में 1 नंबर है, नहीं है, वो ऑलरेडी एनिमी हो चुका है। क्या दोनों में 2 नंबर है, नहीं है, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में क्या दोनों में 2 नंबर है, नहीं, वो भी ऑलरेडी एनिमी हो चुका है। क्या दोनों में 3 नंबर है, यस, कॉमन है, ये रहा, और ये। ठीक है, ये 3 नंबर, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, बन लेते हैं। क्या दोनों में 5 नंबर है, यस है, इसमें भी है और इसमें भी है, हमने 5 लिख दिया। क्या दोनों में 6 नंबर है, यस है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने क्या किया, 6 नंबर भी लिख दिया। क्या दोनों में 9 नंबर है, नहीं है। क्या दोनों में 7 नंबर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब इसको, ये हमारे 3 इसके फ्रेंड नंबर निकल, 3 5 और 6। अब बचा कौन सा, न्यूट्रल नंबर। जी कैसे निकालेंगे, सिंपल है भाई, 4 एनिमी हो गए, 3 फ्रेंड हो गए, बाकी 3, बाकी बचे हुए न्यूट्रल। तो एक ऑलरेडी एनिमी हो चुका है, 2 एनिमी हो चुका है, 3 फ्रेंड हो चुका है, 4 एनिमी हो चुका है, 5 फ्रेंड हो चुका है, 6 फ्रेंड हो चुका है, 7 इसमें नहीं है, 7 आगे डाल दिया। दोनों लिस्ट में 7 नहीं है, इन दोनों में, भाई यहाँ दोनों में 7 नहीं है ना, तो 7 उठा लिया। इसी तरीके से दोनों में 8 है, यस है, 8 एनिमी हो चुका है। क्या 9 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टोटल 9 नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक,
4, 5, 6, 7, 8, 9 गिन लीजिए, खत्म। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। हमारे कौन कौन से निकले? हमारे सिंपल ये नंबर निकले, सिंपल हमारे नंबर निकल गए 3, 5 और 6, ये तीन हमारे फ्रेंड का है। तो किसी का अगर मूलांक और 8 भाग्यांक है, या किसी का 8 भाग मूलांक और 1 भाग्यांक है, उल्टा भी हो सकता है, उस केस में ये सिनेरियो बनेगा, पर्टिकुलर सिनेरियो। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग, तो वो पूछ सकता है, फिर हम अगले वाला क्वेश्चन को, अगले वाले को ले लेंगे हम। सर हेलो शीतल सर। जी का क्वेश्चन है। हेलो। एक न्यूट्रल मिनट, वापस बता दीजिए। न्यूट्रल वापस बता दूं, 1 मिनट ले रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कौन बोल रहे हैं सर? बता रहा हूँ मैं आपको तो। ठीक है, किसी का क्वेश्चन रहता है, किसी का हेलो सर करके बोला था किसी ने, मैंने सुना था। ये सर, ये सर। 1 मिनट ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, शीतल जी का क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब आप बताइए, एनिमी और फ्रेंड मिलके कितने नंबर हुए? शीतल जी आप बताइए। शीतल जी का क्वेश्चन है, शीतल जी आंसर देंगे। आवाज आपकी एकदम मतलब बहुत लो आ रही है। मेरी आवाज लो है? क्लियर है सर। क्लियर है? मैम एक बार क्लियर है, स्पीकर ऑन क्लियर है। कर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए शीतल जी बताइए, कौन कौन से नंबर है ये बताइए, एनिमी और फ्रेंड के। एनिमी और फ्रेंड समझ में आ गया आपको? हाँ, एनिमी और फ्रेंड तो समझ आया, क्योंकि मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से निकाल रही थी। ओके। तो ये जो आपने क्या बोल रहे हैं इसको, लास्ट में जो न्यूट्रल है, उससे पहले जो हाँ। बताया था फ्रेंड्स और एनिमी में जो कॉमन है। नहीं, दोनों कॉमन फ्रेंड नहीं के जो था। कॉमन है, जो नहीं 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 नहीं, जो 1 और 8, मैंने क्या किया है यहाँ पे, 1 नंबर के फ्रेंड नंबर लिखे, देख लीजिए। यहाँ हमने क्या किया, 1 नंबर के फ्रेंड नंबर लिखे और 8 नंबर के फ्रेंड नंबर लिखे। ठीक है, दोनों के फ्रेंड में जो दोनों के कॉमन है, फ्रेंड में भी कॉमन फ्रेंड, हमने उनको फ्रेंड बना दिया। यहाँ पे 3, 5 और 6, ये 3 नंबर फ्रेंड है। ठीक है, हम्म। अब न्यूट्रल हम्म। कैसे निकालेंगे? हमारे टोटल नंबर कितने होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं हमारे पास? कितने प्लैनेट्स होते हैं मैम? 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9। ठीक है ना? अब हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, 9 नंबर है। अब इसमें से 4, 5, 6, 7 आ गए, बचे 2। तो हम गिनना हम्म। चालू करते हैं। एक आ गया हमारे पास ऑलरेडी, एनिमी। हम्म। 2 एनिमी में आ गया, 3 हम्म। फ्रेंड में आ गया, 4 एनिमी में आ गया, 5 फ्रेंड में सॉरी 5 फ्रेंड में आ गया, 6 फ्रेंड में आ गया, 7 है इसमें नहीं है। नहीं है। दैट मीन्स 7 न्यूट्रल हो गया। 8 एनिमी हो गया, 9 नहीं 9 है। नहीं है, तो ये 7 हम्म। और 9 इसके न्यूट्रल हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नंबर हो गए, इससे ज्यादा होंगे नहीं। इसकी काउंटिंग अच्छा। कर लो, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। ओके। ठीक है, हाँ चलिए। जी। ठीक है, आपके एक और क्वेश्चन था, हाँ जी सर बताइए। सर, ये अपने चार्ट में जो स्टार दिया हुआ है ना, उसका क्या मतलब है? स्टार का मतलब, अच्छा कल क्लास में नहीं थे आप? नहीं सर, नहीं कल हाँ, हम ज्वाइन नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं। स्टार जो दिया हुआ ना, स्टार का मतलब होता है, ये टेम्पररी और परमानेंट को शो करता है। मतलब कि सैटर्न का 4 और 8 टेम्पररी अच्छा। दोस्त है। मतलब अगर सैटर्न की बात करें, तो अगर उसके साथ में जो कंपेटेबल होगा, 4 और 8, वो ओके। टेम्परेरी तो दोस्त है, अगर वो परमानेंट हम्म। रिलेशनशिप में आ जाए तो दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कल भी दिया था, हम वापस एग्जांपल देते हैं आज। एग्जांपल देखिए, एक ऑफिस है, ठीक है, या फिर अपन कोई भी एक जगह ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, अब उस टीम के अंदर ओके। क्या होगा, बहुत सारे लोग होते हैं। वहां पे टीम के मैनेजर ने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बनाए, 2-2 लोगों के। हर ग्रुप में एक लड़के और एक लड़की को दिया गया। अब वहां पे क्या हुआ, एक लड़का है जिसका मूलांक है 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और लड़का लड़की है जिसका मूलांक है 4, और लड़का है जिसका जिसका मूलांक है 8। ठीक है, अच्छा। हो गया, समझ में आ ओके। गया? हम्म। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ठीक लड़की है। 4 नंबर है, मतलब लड़की 4 नंबर मूलांक लेके आई है, और लड़का 8 नंबर। तो 4 नंबर का एट्रीब्यूट ओके। क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। राहु का हम्म। नंबर है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, वहीं 8 नंबर बहुत मेहनती होता है, अपने आप में मेहनत हम्म। करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं 8 नंबर वाले। कोई नंबर खराब नहीं होता, बस ये ध्यान रखना। जो डराते हैं ना, उस चीज से डरना ओके। नहीं है हमें।
तो होता हुआ क्या, लड़का लड़की ने बहुत मेहनत की प्रोजेक्ट के ऊपर, और 4 नंबर वाली लड़की ने दिमाग लगाया, 8 नंबर वाले लड़के ने मेहनत की, दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, और दे गेट सक्सेस। वहां पे उन ओके। दोनों को प्रमोशन मिला। ठीक है, दोनों के प्रोजेक्ट्स पे अच्छा गिरा गया। वहां पे दोनों को प्रमोशन मिला। अब जब दोनों को प्रमोशन मिला, तो लड़का लड़की ने सोचा क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, यार हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, हम लोगों में मतलब भाई प्रोजेक्ट पे काम करे तो हो सकता है दोनों में प्यार हो गया हो। दोनों ने रात को फोन किया, ओके। सोना बाबू चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने सोचा शादी कर लेते हैं। अब दोनों ने शादी कर ली। ठीक है, अब लड़की चलाएगी लड़का दिमाग। लड़के और लड़की दोनों के अंदर एक एट्रीब्यूट और है, ये तो अच्छी एट्रीब्यूट होते हैं, खराब एट्रीब्यूट क्या है, दोनों गुस्से में। हम्म। तो क्या दोनों का गुस्से से काम चल सकता है हस्बैंड वाइफ के? नेवर। नेवर चलेगा ना। तो क्या होगा, परमानेंट रिलेशनशिप में आने के बाद जब तक लड़का लड़की सोना बाबू वाले कंडीशन में रहते हैं तब तक तो बहुत अच्छा रहता है। पर वहीं जब हम्म। लड़का लड़की एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो वो सोना बाबू तो कब गायब हम्म। हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, एक हम्म। अलग रिलेशनशिप खड़ा हो जाता है कि भाई अब मैं तुम मेरे हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी, यही आता है। तो जब जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर आती है तो ये लोग इरिटेट हो जाते हैं एक दूसरे से। वैसे बहुत ओके, अच्छा। गॉट इट सर। गॉट इट। थैंक यू। यस। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसको लेके, जो स्टार लगे हुए हैं इनसे लेके? चलिए अगला एग्जांपल ले लें एक और, या आप लोग बताएंगे मुझे? जी सर। सर मैं एक डेट बोलूं? डेट बोलना चाहते हैं, एक मिनट चलिए डेट ले यस लेते हैं। सर। बताइए। 5/7। आपको मूलांक भाग के निकालना आता है? यस सर। चलिए 5/7/6। 1996। यस सर। चलिए मूलांक बताइए यहाँ पे, 5 5। और भाग्यांक 1। 1। चलिए ठीक है, 5 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें एनिमी यस नंबर सर। निकालते हैं। दोनों के एनिमी कौन कौन होते हैं? 5 का एनिमी कोई नहीं है, पर 1 का एनिमी कौन है? 8। तो सिंगल यहाँ पे एनिमी बन गया आपका 8। अब आ जाते हैं फ्रेंड नंबर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 5 नंबर के फ्रेंड, उसके बाद लिखेंगे हम 1 नंबर। ठीक है, 5 के फ्रेंड कौन कौन है? 1 वन 2 टू थ्री फोर। 2 सॉरी, 5 फाइव 6। सिक्स 1 2 3 5 1 2 3 5 6। 6। ठीक है, ये इसके फ्रेंड है। मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, राहु महाराज का यूज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, करना भी चाहिए जब फैसिलिटीज है तो। और 1 का फ्रेंड कौन कौन है? 1 का फ्रेंड है 1 2 3 5 6 9। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जवाब आप लोग ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। कौन कौन फ्रेंड बनेगा इसका? 1 2 3 5 6। 1 कॉमन है। ठीक है, 1 2 3 5। 1 कॉमन वन है। टू थ्री फाइव सिक्स ठीक है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 6 कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 5 6। सॉरी 9 3 न्यूट्रल 5 एंड 6। 6 अब न्यूट्रल कौन कौन आएगा, शीतल जी बताएंगे न्यूट्रल तो। 4 शीतल जी बोल रही, कौन बोल रहा 9। है? 9 9 न्यूट्रल सर। 9 न्यूट्रल आएगा 9। बस। 4 7 9 फोर न्यूट्रल आ है, जाएगा 7 सर। है, 4 फोर 7 है, 9। 7 है, 9 है। एग्जैक्टली। ठीक है, गिनती करते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। होगा 9। हो गए 9 नंबर, हो गए पूरे। हमें किस पे ध्यान देना यस है? सर। हमें 9 नंबर पे ध्यान रखना है कि टोटल 9 नंबर होने चाहिए। डन है। अब तो कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत है या क्या, एक आध और, या हो जाएगा? नो नहीं सर, नो। सर। हो हो जाएगा। जाए। हो गया चलो, सर। हो हो गया। जाएगा सर। सर एक चलो मेरी गुड़िया का ले लीजिए सर। एक ले लें, पर फिर हाँ आपके जी। लेंगे तो और भी बोलेंगे बात है, चलो ले लेते हैं अब, और प्लीज मत बोलिएगा, ठीक है ना? और नहीं ले पाएंगे, नहीं तो फिर हम मूलांक और भाग्यांक ही निकालते रह जाएंगे। बहुत छोटी सी चीज है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ज्यादा है जी। ना तो आप इसको ना, अगर आपके पास नहीं है लिस्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, आपकी गुड़िया का बताइए। 22 जून हम्म। 2006 सर।
6। ठीक है ना? हाँ जी सर। मूलांक बताइए। 4। भाग्यांक बताइए। 9 सर। 9। 4 9 का हाँ जी। कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यस बेटा, इट्स हॉट। निर्वी कहाँ रखा, कौन देखा? बाकी सब जो बोल रहे हैं सिर्फ उनका रहने दीजिए। कौन बोल रहे हैं वैसे? किससे बात हो रही है मेरी? किसकी बेटी का है? किनकी बेटी है ये? चलिए एनीमी नंबर बताइए सर इसके। सर सुशीला बोल रही हूँ, मेरी गुड़िया है। अच्छा, सुशीला बोल रही हैं। चलिए, हाँ औरों जी। को मैं देख रहा था कौन बोल रहे हैं, बाकी का प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। सिर्फ सुशीला जी ऑन रखिएगा, क्योंकि पीछे से वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है इसलिए। ये सर। चलिए इनका एनीमी नंबर बताइए। 4 का एनिमी है 2948। चलो, आपने बना रखा है। चलिए। हाँ। 2 9। 948। ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो आगे। और 9 फ्रेंड, 9 का है सर 42। पहले फ्रेंड निकालें, तो फर्स्ट तो नहीं निकाले। सर, जैसे मैंने अलग अलग बना रखे हैं, जैसे मूलांक का 4 का ये है एनिमी, अच्छा अच्छा अच्छा। और 9 का ये है। अच्छा तो, कॉम्बिनेशन तो ये सर इसका बनेगा 2 और 4। अच्छा 2 और 4 एनिमी का बना। टोटल 2 और 4। अच्छा तो निकाल तो ले आइए आपने तो फिर तो। ठीक है, 4 का मैं और सर 9 का, कंफर्म दो कर नौ रही चार हूँ। आठ ठीक है, चलो ठीक है। ये और कौन सा बता रहे हो आप एनिमी? और कौन सा एनिमी बता रहे हो आप? 9 का है सर 4 और 2। 4 और 2, तो दो तो आ ही गए, दोनों आ गए, वो तो ऑलरेडी आ गए। हाँ जी। ठीक है। चलो फ्रेंड की बात ठीक करते है। हैं, हम फ्रेंड की बात करते हैं। हाँ अब जी। 4 नंबर के फ्रेंड कौन कौन है? 4 के हैं सर 157648। 1548 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एस्टेरिक लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ठीक वन है फाइव सर। सेवन सिक्स ठीक है। हम्म। जब हम इसके अंदर निकालते हैं चीज, तब हम नहीं करते इसको काउंट। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर है वन कौन थ्री कौन? फाइव चलो कोई बात नहीं। कौन कौन से हैं? 135 सर। 135 ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने किया 135। अब यहाँ कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन कॉमन है। हो गया सर 1। हाँ जी। 1 हो गया। 3 दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, और हम्म। 5 फाइव कॉमन है। फाइव ठीक है, तो यहाँ पे कौन हाँ कौन जी। से आ जाएंगे? 1 और। 155। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूट्रल पे। न्यूट्रल बताइए आप लोग। न्यूट्रल है सर 4 का तो 3 है। नहीं, अब और इसको 9। नहीं नहीं नहीं, अपन को गिनना ही नहीं, अब ऐसे दिखना थोड़ा है ओके हमको। ओके। ठीक है, क्यों देखना ओके है? जी ओके। ठीक है, अब देखो 1 आ ठीक है। गया हमारे पास। हाँ जी। 2 आ गया। हाँ जी। 3 आया क्या? 3 नहीं आया सर। 4 आया क्या? 4 आ गया सर। 5। 5 भी आ गया सर। 6। 6 नहीं आया। 7। 7 नहीं आया। 8 आ गया। 8 तो सर उसमें न्यूट्रल में आ गया ना वो। नहीं, एनिमी उसमें में आ गया। एनिमी में आ हाँ, मैं गया। वही पूछ रहा हूँ, आ गया क्या नहीं आया, बस ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। आ आ गया गया। सर वो। 9 भी आ हाँ गया। जी। 9 भी आ गया। हाँ जी। टोटल नंबर गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 नंबर हम्म। हो गए। मतलब इनके फ्रेंड नंबर हो गए 15, एनिमी हो गए 2948, और न्यूट्रल हो गए 367। दैट्स ओके। ठीक है सर। और कोई ओके सर। एग्जांपल? और कोई एग्जांपल तो नहीं चाहिए किसी को? नो सर। हो गया। चलिए, ये हमारा कल का टॉपिक था, और हमारा ये आज खत्म हुआ है। तो अब हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा मूलांक। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कर सकता है इजीली। फिर हम हमारे अगले टॉपिक पे चलेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं नो है। सर। चलिए, नो। अब आगे चलते हैं, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कल का चैप्टर था बेसिकली, पर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो एक थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा, हमने कल पूरी लोशोकेट बनाई थी। कल लोशोकेट बनाई थी हमने, देखी थी सबने जी बनाते सर। हुए। हाँ जी। एक मिनट, मैं आपको कुछ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर बहुत देता हूँ। गंदी है, बताओ उल्टी आ जाएगी। हाँ, बहुत।
ठीक है, ये हमारी लोशोकेड होती है। देखा आप सबने, यही लोशोकेड होती है, यही पढ़ी थी कल हमने, यही पढ़ी थी कल हम लोगों ने लोशोकेड में। हाँ जी सर। यस ये चलिए ठीक है। हाँ जी सर। अब हमने क्या क्या निकाला था उसके अंदर? हमने मूलांक निकाला था, भाग्यांक निकाला था, और डेट ऑफ बर्थ थी। अब हम थोड़े से नंबर्स की और बात करते हैं आज। ठीक है, एक होता है रनिंग नंबर और एक होता है रनिंग एज। ये दो चीजें होती हैं। किसको आइडिया है इन दोनों नंबर के बारे में, रनिंग ईयर और रनिंग एज के बारे में? नहीं सर। किसी को आइडिया नहीं है? नो चलिए, सर। चलिए मैं बता देता हूँ। रनिंग ईयर क्या होता है, रनिंग एज क्या होती है। अभी जैसे किसी का बॉर्न, सपोज करते हैं किसी का बॉर्न है 1990 का, तो 1990 में वो कब पैदा हुआ? अभी चल रहा है अप्रैल, और वो हुआ है आज ही के दिन पैदा, या उसका आज बर्थडे मान लेते हैं, 22/4/2090 को पर्सन का जन्म हुआ। तो उसकी एज कितनी होगी ये बताइए मुझे, एज निकाल के बताइए। कितनी एज होगी उसकी? सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मेरी आवाज धीमे आ रही है? मैं मेरे यहाँ से तो बिल्कुल ओके है, शायद आपके तो क्लियर है सर। क्लियर है। चलिए, हल्की है हल्की। हल्की है, इतना धीरे तो नहीं बोलता मैं। 35 एज। 35 एज हो गई कंप्लीट। चलिए, अब ठीक आ रही है? इनकी बहुत अच्छी आई आवाज। हाँ, अभी जो ये बोली इनकी बहुत अच्छी आवाज अच्छा, आई। इनकी आवाज सही आई थी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरी आवाज है ना, थोड़ा सा देख लीजिए भाई, इतना स्लो तो नहीं है मेरा, मैं 2 मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, साउंड ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। चलिए, यस सर। ठीक है। चलिए, मूलांक हमने निकाला, भाग्यांक निकाला, और कितनी एज निकली थी, किसने बताया था ये एज कितनी निकली थी? 34। 34 या 35? 35 होएगी सर। हाँ, 35। 1990 का बॉर्न है कोई, तो उसकी 35 एज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब वो किस एज में चला गया है, उसका रनिंग क्या हो गया? 36। तो उसकी 36। उसकी रनिंग एज क्या हो जाएगी? 36। तो ये एक नंबर ये भी है 36, यानी कि 3 + 6 = 9। 9। तो 9। एक नंबर ये भी काउंटेबल होता है। ठीक है, अब होता है रनिंग ईयर, जिसको हम दशा भी बोल देते हैं, इसके अंदर पूरी दशा चलती है। ठीक है, अब जैसे 35 की एज है इस पर्सन की, तो ये जो 3 की एज आई इसकी, मतलब 3 का जो पैटर्न चला इनके साथ में, वो कब चला? जब ये पर्सन जो 22/4/2090, सॉरी 1990 को पैदा हुआ था, उस पर्सन का जब 29 साल का बर्थडे था, और जब वो 30वीं साल की एज में लगा था, तो इसका मतलब उस पर्सन की 3 का रनिंग ईयर आ गया। और ये कब तक चलेगा? ये 39 की एज तक चलेगा। दैट इज रनिंग ईयर। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर ये सर थोड़ा एक बार सा रिपीट करेंगे समझिए सर। ना प्लीज। एक बार हाँ वापस एक बार बोलिए। रिपीट करेंगे सर एक बार प्लीज। एक बार और रिपीट कर, चलिए किसी की डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसी की एक पर्सन बोलना, धीरे से बोल देना, किसी की डेट मेरा ऑफ बर्थ है। 6 जनवरी 1979। 1979, चलिए 79 है। ठीक है, 79 के अंदर हम बात करें, तो 79 में अभी आपकी 6 जनवरी, जनवरी है ना? हाँ हाँ सर। तो अभी आपकी एज कितनी कंप्लीट हो गई 79 के हिसाब से, ये बताइए? 46। 46 कंप्लीटेड है। रनिंग क्या आ यस गया? सर। रनिंग क्या आ गया? 46 कंप्लीटेड। 47। तो 47 मतलब आपकी ये क्या आ गई? रनिंग एज। तो हाँ। दैट इज रनिंग एज। तो 47, 7 + 4 = 11। 11, 1 + 1 = 2। 2। तो इसका मतलब आप 2 की एज में आ गए। और 2 के बारे में हमने क्या पढ़ा था कल? नंबर सब टाइम थोड़े से, सेंसिटिव। थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। तो ये जो पीरियड चल रहा होगा आपका पिछले बर्थडे से, थोड़ी इमोशनल आप ज्यादा रहोगे। ओके। ठीक है, ये इमोशनल टाइम आपका थोड़ा ज्यादा चल रहा होगा, पॉसिबिलिटीज ओके। होती है इसकी। ठीक है, बाकी और भी मतलब टैबलेट्स का। अपना जो रनिंग ईयर है उसका जो सिंगल डिजिट में टोटल आएगा रनिंग वो ही एज, सब ये सीक्रेट है। रनिंग एज है, हाँ ये रनिंग रनिंग एज एज। है। हाँ रनिंग रनिंग एज। एज का जो सिंगल डिजिट में टोटल करेंगे और उसमें जो इफेक्ट आएगा वो हिसाब से होगा। हाँ, कुछ परसेंट होता है, 50% तक, 40-50% इम्पैक्ट डालता है लाइफ में, 100% नहीं डालते। ओके। ठीक है ना? अब आ नहीं जाता है, नहीं, अब ये वही रनिंग आपके। एज, एक सेकंड सर, ये रनिंग एज जो निकाले हैं अपन लोग 46 से, हम्म, समझ लो 45 से उन्होंने निकाला, मैंने 46 से निकाला, 10 आता है, फिर 1 हो गया लास्ट में, 1 हो गया, बिल्कुल लास्ट में 1 राइट? हो गया। तो अब इसको, बस, अब इसको 1 को क्या बोलते हैं?
क्या जैसे बोलेंगे इस चीज वन को? को सन। बोलेंगे तो आप में सन। अथॉरिटी की पावर आ रही होगी, इस टाइम पे आपको थोड़े अथॉरिटी हो रहे होंगे, थोड़ा सा अपना एक टाइम चल रहा होगा कि आपकी मन के अंदर ही चल रहा होगा कि मेरे को अथॉरिटी मिले थोड़ी सी। या थोड़े से आप हो सकता है आप वो भी हो जाए कि आपको मन करे लोगों की सेवा करना, दया करना किसी के ऊपर, ये भी 1 नंबर के एट्रीब्यूट है। लोगों की हेल्प करना, हेल्पिंग पर्सन बन जाते हैं। ये थोड़े से एट्रीब्यूट आ रहे होंगे आपके इस टाइप में, इस टाइम पे। अब हम्म, आप हो सकता है पहले से भी हो, इस टाइम थोड़े ज्यादा आ रहे होंगे पिछले जब से हम्म, बदले हुए। एक हो 2025 एक में। होता है एक होता है इंसान की लाइफ में कि एक एज आ जाती है जब बोलता है कि नहीं, अब पावरफुल होना चाहिए अब मुझे, तो एक वो भी नेचर क्रिएट होने लग जाता है अपने आप। बेसिकली तो, नेचर क्रिएट होते हैं ना ये नेचर क्रिएट हो जाता है आपका। तो ये एक को हम क्या बोलेंगे, आगे क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं ये इसका सन हो हम? गया ना आपका, एक मतलब सन हो सन। गया। अच्छा। एग्जैक्टली सन हो गया ना। तो सन के एट्रीब्यूट आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे आज, जो हम्म, कल पढ़े थे सॉरी हमने, वो हम्म, सन के एट्रीब्यूट आ जाएंगे कुछ। ठीक है। ठीक है। और रनिंग ओके रनिंग ईयर क्या आ जाएगा, मतलब 46 की एज है तो मतलब 4 का रनिंग ईयर आ गया आपका। ठीक है। हम्म, हम्म, पूरा नंबर पे मैं इतनी बात करता नहीं हूँ, लिखा है, बाकी पूरा हम्म, नंबर पे मैं इतना मानता नहीं हूँ, लिख दिया, बाकी सबको मिल जाएगा पूरा नंबर क्या होता है। उसकी कैलकुलेशन निकालने बैठेंगे, 20% काम करता है तो इसको इतना मैं मायने नहीं रखता हूँ। ठीक है। नेम 100% काम करता है, मूलांक भाग्यांक और नेम, ये 100% आपकी लाइफ में करते हैं। अदर डेट ऑफ बर्थ जो होते हैं वो 50 to 80% काम करते हैं। जैसे कि आपका मंथ हो गया, जिस दिन आप बॉर्न हुए हो, अगर आप सपोज कीजिए 12 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो 1 और 2 80% तक काम करेगा आपको, मतलब ये परसेंटेज होती है, मतलब वो 80% तक काम करते हैं। बिटवीन 50 to 80% काम करते हैं। इसी तरीके से मोबाइल नंबर है वो भी 100% काम करता है। रेमेडीज जो है वो फिक्स नहीं है। तो हम जो एक लोशो ग्रिड बनाते हैं, उस लोशो ग्रिड के अंदर ये नंबर्स फिल करते हैं। हर नंबर के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं और अपने अपनी एक परसेंटेज भी है। ओके है, समझ में आ गया? यस आगे सर। चलें, आगे चलें। चलिए। यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ प्लेन्स बनते हैं जो हमने पढ़ा था, जो 15 का फिगर बना रहे थे, जैसे 492। अब अपन बात करें, यहाँ पे जितने भी 15 का फिगर बना रहे हैं वो प्लेन्स हैं। हर प्लेन्स अपनी अपनी कहानी कुछ कहता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 492 की, जो कि ऊपर की टॉप लाइन है। वो क्या है? मेंटल पेन है। क्या देता है? अच्छी मेमोरी दे देता है, क्रिएटिविटी बना देता है, इमेजिनेशन दे देता है, इंटेलेक्चुअल बना देता है, एनालिस्ट बना देता है। गुड गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं अगर ये पढ़ लें तो। ये वो लोग होते हैं, ये 492 वाले वो लोग होते हैं, ये जो इंजीनियर्स बनते हैं ना, वो वाले नंबर हैं बेसिकली। और 4 नंबर वाला अगर ढंग से पढ़ ले, वैसे तो पास हो ही जाते हैं, 4 नंबर वाले पास तो हो ही जाते हैं लोग। बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, अगले दिन एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, अगले दिन पास। हालांकि ये तो इनके अंदर होता है, बट अगर ये ढंग से पढ़ लें, 4 नंबर जिनके पास है, वो लोग बहुत अच्छे लेवल पे जा गए। जो बड़े बड़े लेवल पे जो पहुंचने वाले लोग होते हैं वो 4 नंबर वाले होते हैं। लॉजिकल बात करेंगे, लॉजिकल बात कैसे करते हैं? हर चीज के अंदर कोई ना कोई पिन पॉइंट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो क्यों है। प्रैक्टिकल नेचर भी होता है इन लोगों का। ठीक है। 4 नंबर का 492, हालांकि मेंटल, यानी कि आपका, जो अगर हम बात करें एक बॉडी की, तो सर के ऊपर का हिस्सा दैट इज मेंटल पेन। ओके। ये मेंटल पेन है सर के ऊपर का हिस्सा। तो क्लेवर होते हैं एंड सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं, साइंस के अंदर बहुत अच्छा होता है। अब वो मैथ्स के लिए भी हो सकता है, साइंस बायो के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम नंबर कुछ काम करते हैं। बेसिकली मैथ्स में बहुत अच्छा नाम होता है, मतलब नंबर्स आते हैं लोग। डन है। अब आ जाता है आपका 357, 3 + 5 + 7 दैट इज 15। ये भी एक प्लेन क्रिएट हो गया। इसको हम स्पिरिचुअलिटी का प्लेन कहते हैं, हार्ट प्लेन कहते हैं। हम एक इंसान की बॉडी को देखें, ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका मेंटल प्लेन, ऊपर से नीचे वाला जो एक कमर तक का हिस्सा क्या होगा, जिसके अंदर हार्ट आता है, ये हिस्सा आता है, हार्ट आता है आपका। ठीक है। इस हार्ट वाले हिस्से को हम बोलते हैं जो यहाँ से काम करता है, यानी एक ऊपर का प्लेन, एक उसके बीच का प्लेन, और एक, अपन थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन पे आएंगे अभी। तो ये कहाँ पे आ गया? आपके हार्ट के नजदीक आ गया, तो ये हार्ट प्लेन पे आ गया, यानी 357। इसके अंदर क्या होगा? ये लोग स्पिरिचुअल होंगे, इमोशनल फूल्स भी बन जाते हैं लोग ये। ठीक है। अगर है कंप्लीट में तो इमोशनल फूल बन जाते हैं। मनी के रिलेटेड इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम होता है, ये मनी के ऊपर इतना दिमाग लगाते ही नहीं। मतलब कमाना पसंद है इन लोगों को, ऐसा नहीं 5 नंबर आ गया है, बट क्या होगा? पैसा दे दिया किसी को, मांगना नहीं चाहते। 3 नंबर वालों के एट्रीब्यूट होते हैं, किसी को पैसा दे दिया, मांगा नहीं जाता। इन लोगों से पैसा नहीं मांगा जाता, किसी को दे दिया तो पैसा नहीं मांग पाएंगे।
रोमांटिक फीलिंग्स इनकी लाइफ में चलती रहती हैं। बहुत बड़ा दिल होता है, बिग, क्योंकि हार्ट प्लेन है, बिग हार्टेड होते हैं। बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं इनके। 3 नंबर का मैंने बताया था ना, स्टार्ट अच्छा करते हैं पर बैड फिनिशर होते हैं, फिनिश नहीं करते हैं कोई भी। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है। सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़े सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। और क्या होते हैं, और हो जाते हैं हर्ट रूट्स ओवर द हेड, मतलब दिमाग से पहले दिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये प्लेन कंप्लीट नहीं है और ये प्लेन पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो ये दिमाग नहीं लगाएंगे, दिल पे पहले दिमाग लगाएंगे। मतलब दिल पे दिमाग लगाते हैं बेसिकली। इनका दिमाग दिल में होता है, ऊपर अगर कंप्लीट नहीं है प्लेन तो। सर जिसका दोनों का होगा दोनों आएगा। दोनों का तो फिर दोनों एट्रीब्यूट्स आएंगे उसके अंदर, दोनों के आएंगे, तो फिर वो दिमाग भी लगाएगा पर दिल भी लगाएगा। वो दोनों से फिर डिसीजन लेके जाएगा, क्योंकि 3 और 5, 4 और 5 नंबर आ गए ना, बहुत अच्छा रूल कर सकते हैं दोनों ये नंबर होता है, 4 और 5 वाले। तो क्या होता है, 4 और 5 नंबर क्या करेंगे, तो दिल भी लगाएगा दिमाग भी लगाएगा। फिर वो डिसीजन जब लेगा ना, तो फिर सोचेगा कि यहाँ दिल की सुननी है या दिमाग की सुननी है, वो आदमी। जैसे फैमिली का मैटर आ गया तो दिल की सुनेगा, दोस्त का मैटर आ गया तो दिल की सुन लेगा, कहीं थर्ड पॉइंट पड़ोसी का मैटर आ गया तो दिमाग लगाएगा कि भाई इसके पचड़े में पढ़ूं नहीं पढ़ूं। मतलब सिचुएशन वाइज एडजस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, सिचुएशन में एडजस्ट कर लेगा वो अपने आप को। ओके। ठीक है। इसमें बता ही दिया मैंने, दिल ज्यादा काम करता है। ठीक है। ओवर ट्रस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ यार दे देगा पैसे। 7 नंबर वालों के साथ बोला था मैंने, कल बताया था, 7 नंबर वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती है कि उनको साथ धोखे हो जाते हैं, चीटिंग्स भी हो जाती है, खास करके मनी से रिलेटेड। तो वो भी हो सकती है इन लोगों के साथ में, क्योंकि इतना ध्यान देते नहीं है ना पैसे को लेके। दिमाग में पैसा नहीं चलता है इन लोगों, दिक्कत ये है। इन लोगों का ये चलता है कि बस अपनी जिंदगी मस्त चलती है। ठीक है। बहुत जल्दी चीटेड हो जाते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। ये नंबर पॉपुलर जरूर कर देता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का नंबर है ये। बिजनेस आ गया, 3 नंबर विजडम का आ गया, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का आ गया। तो ये हर तरह की बातें करेंगे, इनको नॉलेज लेने का बहुत शौक होता है इन लोगों को। इन लोगों को नॉलेज लेने का इतना ज्यादा शौक होगा कि बस नॉलेज मिल जाए, बस नॉलेज मिल जाए, कैसे भी करके, हर चीज की। ठीक है। अब आ जाता है प्रैक्टिकल पेन। प्रैक्टिकल पेन इंसान क्या करेगा, प्रैक्टिकल पर्सन वो होता है जो कमर के नीचे जो दौड़ भाग करने वाला। प्रैक्टिकल आदमी क्या होगा, हमेशा दौड़ भाग करेगा। भाई ये समझाने का तरीका है। एक के भाई सर के ऊपर मेंटल, नीचे का हार्ट, उसके नीचे जो पैरों वाला प्रैक्टिकल, यानी जो पैरों से चलेगा, यानी प्रैक्टिकल पर्सन हो गया। ठीक है। 816, इसका भी टोटल 15 आएगा। ठीक है। ये बिजनेस का नंबर है। यहाँ पे 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए हालांकि, पर 5 नंबर और जरूरी, पर ये बिजनेस का नंबर है। हमेशा तैयार रहते हैं चलने के लिए, मतलब हमेशा एक्टिव रहना। रेडी टू वॉक का मतलब है हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा एक से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना। अब जिनका ये कंप्लीट होता है ना, ठोक बजा के चीजें खरीदते हैं लोग। सब्जी लेने जाएगी कोई फीमेल, तो वो सब्जी भी पहले है ना देखेगी कि ढंग की है नहीं, होगी तो लेगी, नहीं तो छोड़ देगी। फ्रिज लेने जाएंगे तो फ्रिज का दरवाजा 50 बार खोल के देखेंगे कि ये हिल तो नहीं रहा है, ये वाला फ्रिज उठाना है मुझे। उसको देख लेंगे इसकी बॉडी कैसी है। उससे जो होगा पर्सन, जो भी मतलब सेल्समैन होगा, उसको ऐसा उधेड़ देंगे लोग ये कि जितनी नॉलेज होगी ना पूरा उधेड़ देंगे उसको। আপনার পাসওয়ার্ডটা কত? ठीक है। तो क्या करेंगे इस तरीके से ये 5 नहीं है तो, हाँ 5 नहीं है तो थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, बट हाँ वो पर्सन बिजनेस कर सकता है। ठीक है। Sir, when 3 number is missing, what happens, sir? 1 3 नंबर, When 3 number is when three missing, what number okay. happens? So when 3 number is missing, the wisdom is not came easily. Okay, sir, thank you. द माइंड एक्चुअली मेंटल रूल करता है ना वहाँ पे भी थोड़ा सा। इंसान 3 नंबर से रिलेटेड में क्या होता है, 3 नंबर आपको विजडम देता है, आपको नॉलेज देता है, तो वो थोड़े एट्रीब्यूट कम हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, पर्सन के पर्सन टू पर्सन उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बचपन से क्या कर रहा है। ये एक ओवरव्यू है कि ऐसा होता है। अब लोग, कई लोग होते हैं इंडिया में, वो ऑलरेडी बचपन से कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि बचपन से हमारे माँ बाप हमको करवा क्या रहे हैं। हम गुरु की वो करते हैं ना, ध्यान रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो क्या है, हम एक रेमेडी कर रहे हैं 3 नंबर की, एक तरीके से। ठीक है। फिजिकल लेबर करने में इनको कोई टेंशन नहीं होती, हार्ड वर्कर होते हैं। मतलब ये इनसे कितना भी मेहनती करवा लो इन लोगों से, तभी तो मैंने बोला ना प्रैक्टिकल पेन।
कमर के नीचे का हिस्सा। ठीक है, फिजिकल लेबर कितना भी करा लो, गुड ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। ये लोगों के साथ एक चीज और अच्छी होती है, चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, देखते रहेंगे सर। अब इसको जरूरत आएगी ना, तब जाके ये एक ऐसे शब्द बोलेंगे या फिर कुछ बोल देंगे, सामने वाले को शॉक भी कर सकते हैं लोग। मतलब कि ये लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा खासा ऑब्जर्व करेंगे, अंदर तक घुस जाएंगे किसी चीज को लेके, कि हाँ भैया मैं इसके अंदर तक घुस गया, अब इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। कोई काम हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये कील ठोक रहा है तो कील कैसे ठोक रहा है, इस लेवल तक का ऑब्जर्वेशन होता है लोगों का। हेल्थ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ये लोग बिकॉज ऑफ हार्डवर्क की वजह से। मेटालिटिक सक्सेस मिल जाती है इनको, एक टाइम आ जाता है, इस टाइम पे इनको 8 नंबर थोड़ा सा स्ट्रांग पड़ जाता है, बट इनको एक टाइम पे जाके अच्छी सक्सेस मिल जाती है, पैसा कमा लेते हैं। इस वजह से थोड़ा ईगो आ जाता है इन लोगों को, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिजनेस और कमर्शियल वेंचर के लिए अच्छे हैं, बट एक नंबर जरूरी होता है इसके अंदर, वो होता है 5 नंबर, क्योंकि कैश फ्लो का नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड है? सर वन क्वेश्चन सर। हाँ बताइए। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, इस ग्रिड में अगर एक नंबर 2 बार आ जाए तो? एक नंबर 2 बार आ जाए तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। अगर 2 बार भी आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए एक नंबर 2 बार आ गया, तो यहाँ पे एक नंबर पावरफुल ओके। हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हेलो। इन सब के ऊपर अगर तीनों की बात करें, तो एक नंबर थोड़ा ज्यादा हम्म। पावरफुल हो गया, एक नंबर के हम्म। एट्रीब्यूट पर्सन के अंदर ज्यादा होंगे, यानी उसको मैनेजमेंट करना ज्यादा पसंद होगा। उस पर्सन को अपने आप को अथॉरिटेटिव बना के, मतलब अपने आप को बॉस बना के चलना ज्यादा पसंद होगा। अच्छा, मतलब सर जो नंबर ज्यादा होगा उसका एट्रीब्यूट ज्यादा आएंगे। ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो और प्रॉब्लम ओके। हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सर। अब बात करते हैं 4, 3, 8, इनका टोटल करेंगे तो ये भी 15 आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, थॉट प्लेन, यानी कि आप कैसा सोचते हैं। थॉट प्लेन कौन सा होता है? अच्छा, कोई बता सकता है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का साइड कौन सा होता है? कोई बता सकता है क्या? सबकॉन्शियस माइंड आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, आई थिंक, है ना, सही बाइंग हूँ मैं? साइड, हाँ, बाइंग साइड सबकॉन्शियस माइंड, बाइंग साइड, और दाइंग साइड कॉन्शियस माइंड। मानी राइट हैंड पे आपका कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, जी। तो जब आप थॉट करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कॉन्शियस माइंड काम करता है? कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड काम करता है। ये प्लेन किस तरफ आ रहा है हमारा? राइट हैंड। राइट हैंड पे आ रहा है, तो यहाँ पे थॉट प्लेन मतलब आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कॉन्शियस माइंड से आपके सोचने की ताकत। क्या होता है जब आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, तो आप नए आइडिया क्रिएट कर लेते हैं, अच्छी मेमोरी होती है उस पर्सन की, क्योंकि 4 नंबर आ गए यहाँ पे। फोकस नहीं होते थोड़े से ये लोग, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे फोकस बार बार साइड हो जाता है इन लोगों को। अगर सिर्फ ये है, अब नंबर्स और भी डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर ये नंबर होगा, हम और नंबर नहीं है अभी ये बात करके चल रहे हैं। ठीक है, तो फोकस नहीं होगा, पर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी इन लोगों में। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी बिकॉज ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, कल बताया था। एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी चीज को देखेंगे, एनालिसिस कर देंगे और पंचायत करके आ जाएंगे। गलत नहीं करेंगे पर करके आएंगे। ठीक है, ये लोग कैसे होते हैं, अगर आपका थॉट भी पूरा कंप्लीट है, तो सोचेंगे सोचेंगे करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ सोचने में जिंदगी निकाल देते हैं लोग, पर चाणक्य की तरह सोचते हैं। हमेशा सोचते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। पॉलिटिकल रो है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पॉलिटिक्स के लिए और भी नंबर इंपॉर्टेंट है, और भी नंबर होने चाहिए। बहुत लॉजिकल होते हैं, रिगड होते हैं, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर टू थिंक डिफरेंटली, ऐसी पावर होती है कि अलग से सोचने की इनमें ताकत होती है। ठीक है, सर पॉलिटिक्स में बहुत सारे हेलो। लोगों के पास ये नंबर होगा, देख लेना आप। सर मेरा ये तीनों नंबर नहीं है सर, ठीक है, तो तो आ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? चलो हम इसको कंप्लीट करें फिर बात करते हैं इस बारे में। ठीक है ना, इसको ओके सर, कंप्लीट कर ठीक लें, है। फिर हम इस बारे में बात करें। कुछ तो ऐसा कुछ तो कंप्लीट हो ही रहा होगा ना, या कुछ ज्यादा होगा? 100%। ठीक है, अब आ जाता है एक्शन पे। ठीक है, एक्शन कैंपेन क्या करता है आपका, आपका एक्शन क्या, एक्शन किससे लेते हैं हम लोग? एक्शन लेते हैं हमारा 2, 7, 6 से। ये फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को दर्शाता है, ऑलवेज रेडी टू रन रहता है, दे एक्ट बिफोर थिंकिंग, मतलब कोई भी काम करने से पहले एक्ट कर देते हैं लोग, फटाफट जल्दबाजी में रहने वाले, जो जल्दबाजी में लोग रहते हैं ना वो।
दे टेक वेरी फास्ट डिसीजन डिसीजन एंड एक्शंस। ठीक है, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और फटाफट एक्शन भी ले लेते हैं। अभी सोचा और अभी चाहिए, अभी सोचा है मुझे अभी चाहिए, बस सोच लिया कि मैंने करना है तो करना है, दिमाग में आ गया। ठीक है। इस ये एबिलिटी ऐसे दिखा था, अगर ये 3 नंबर कंप्लीट है और इधर के 1-2 नंबर भी आ गए थॉट प्लान के, तो क्या होगा, इंसान अपनी जो एक्टिविटी है उसको शो कर देगा, फटाफट कर लेगा। यहां से सोचा और यहां से उसने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अगर यहाँ कुछ नंबर कम है और यहाँ कुछ नंबर ज्यादा है तो क्या होगा, वो पहले कम सोचेगा, सोचने से पहले एक्शन ले लेगा। यहाँ पे अगर नंबर ज्यादा है और यहाँ नंबर कम है, या एक आध नंबर ही है, दो छह में से, जिसमें से 6 नंबर नहीं है, बेसिक नंबर 6 नहीं है और 7 नहीं है, तो क्या होगा, वो आइंदा एक्शन लेगा ही नहीं, सिर्फ सोचता ही रह जाएगा इस तीनों के नंबर की वजह से। या 2 नंबर भी यहाँ पावरफुल नंबर होंगे, 3 और 4, तो सोचता रह जाएगा, एक्शन लेगा ही नहीं। सर इसमें मेरे 2 2 है और 6 6 है। तो फटाफट एक्शन ले लेते हो कि माइंड में कंफ्यूजन रहता है? नहीं सर, 4 नंबर भी है मेरे पास। 3 नंबर और 8 नंबर है आपके पास? 3 नंबर नहीं है सर, 7 नंबर तो है। नहीं, 8 है आपके पास, 3 और 8 नहीं है। नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और किया था उन्होंने, किसी ने किया था, मेरे को एक्चुअली दिख नहीं रहे सब। एक क्वेश्चन किया था ना, आपने बोला था मेरे तीनों नहीं है, किसने किया था क्वेश्चन वो? ये सर मैंने किया था सर। हाँ हाँ, बताइए फोर अभी थ्री आप। एट नहीं था, 4 3 फोर 8। थ्री एट नहीं था ना, इसलिए मैंने बोला था रुकिए। अब आपके पास ये नंबर है क्या, ये बताइए। सिर्फ 7 and 6। 7 6 तो बहुत है, सिर्फ नहीं है, बहुत है ये। तो अब आपके साथ क्या होता होगा, अब आप सोचते कम होंगे, फटाफट एक्शन लेना। मैंने इसलिए रोका था उस टाइम आपको, और कोई रीजन नहीं था। देखिए मैं ये पढ़ा दूं इसको। हाँ सर, ठीक ये है। तो होता है सर। आप है ना क्विक एक्शन ले लेते हो और उस वजह से आप फंसते होंगे हमेशा। हमेशा एक बिल्कुल गलती हो सर, जाती होगी बाद में यार, कि रियलाइज गलती होता है। कर दी, इसको नहीं करना चाहिए था मुझे। बाद में एक रियलाइज होता होगा बाद में कि यार ये गलती हो गई यार, या इसको मैं और भी बेटर कर सकता था। ये दो चीजें दिमाग में आती यस हैं सर। कि या तो मैं इसको मेरा करना भी चाहिए सेम है था, सर। है ना, या फिर मैंने इसमें गलती कर दी यार, इसमें मुझे ना थोड़ा सा पहले और सोच लेना चाहिए था। ये बाद में रियलाइज करता है इंसान। इम्पल्सिव, हाँ जी। इम्पल्सिव है ना मेरा भी सर? ऐसा ही सेम हाँ, है। बहुत लोगों का मतलब है ये चीज, तो चलो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी वैसे ही है सर। चलिए फोर थ्री बहुत एट अच्छा। तो नहीं है और सर 2 भी नहीं है। टू भी नहीं, देखिए अगर 2 नंबर भी आ गए ना, कोई भी 2 नंबर आ गए तो भी रह जाएगा। ठीक है। मेरे चलिए। तो 8 and 2 7 है सर। 8 है 8 और और 2 7 है सर मेरे 8 या 2 7 है, तो आप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों बहुत ज्यादा होंगे आप। सर तीनों सर नहीं है अगर मेरे को। 10। चलिए अपन इसको क्वेश्चन आंसर को बाद में कर लें, एक बार इसको कंप्लीट कर ले, दो दो ठीक और है। 3 और बचे हैं, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करते फिर क्वेश्चन यस आंसर कर सर। लेते हैं उसके बाद। ठीक है, ठीक है, 9 5 1, सर। अब इसकी बात करते हैं। तो क्या है, विल प्लेन है। अब 9 5 1 आ गया, इसे करेक्टरिस्टिक क्या आ गए, ये हिस्सा हो गया आपका, क्या आ गया, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। ये पर्सन बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं। अगर इनको कोई गिरा देगा तो उठने आप उठ जाएंगे। हर चीज में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं सक्सेस पाने। ठीक है। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती हैं, मतलब एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है ना, जिसमें इसमें दिमाग लगा रहा है कि भाई मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, वो पर्सनैलिटी होते हैं। और भी नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने तो हालांकि ये 3 नंबर वाले भी बहुत लोग देखे हैं जिनके पास सिर्फ 3 नंबर होते हैं और नंबर ही नहीं होते आसपास। ठीक है, बट हाँ वो गिरते बहुत है, बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है। सक्सेस थोड़ा डिले होगी इन लोगों को, पर देना है नहीं, हो जाएगी सक्सेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ना यहाँ कोई नंबर है ना यहाँ कोई नंबर है। अभी हम सिर्फ इन 3 नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ ये 3 नंबर होगी तो सक्सेस थोड़ी डिले हो जाएगी। जिद्दी लोग होते हैं, जिद्दी लोग, सोच लिया करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। जिद्दी होते हैं, स्ट्रांग ओपिनियन होता है, ह्यूमन नेचर होता है, कंटेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नेचर होते हैं, बेसिक जो इनका नेचर होता है वो होता है एक जिद्दी, जिद्दी होंगे, अपनी बात मनवानी मनवानी। ठीक है, कुछ भी हो जाए। और इन लोगों को क्या होगा, अपने बारे में मतलब क्या बोलते हैं, अपने बार बार गिर के खड़े होने वाले लोगों में से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 2 5 8 पे। 2 5 8 ये भी आपका, इसको क्या बोलते हैं, द एरो ऑफ डिटर्मिनेशन।
ठीक है, इसको सिल्वर प्लेन भी बोलते हैं लोग, प्रॉपर्टी प्लेन भी बोलते हैं। बेसिकली देखिए जो लिखा है सिर्फ ये 3 नंबर होने चाहिए पूरे, 3 नंबर पूरे भी नहीं होंगे, 2 नंबर नहीं होगा, 5 8 होगा, तो भी इंसान प्रॉपर्टी तो बना देता है, भले आएगी, डिले से आएगी पर आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाती है लोगों के पास। ऐसे पर्सन के पास कई घर हो सकते हैं, 100% नहीं है, हो सकते हैं, घर के लिए बहुत सारी चीजें काम करते हैं। आगे के टाइम में हम अब इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे बैलेंस होते हैं, तब पता चलेगा घर बनेगा या नहीं बनेगा। तो पर्सन होते हैं, लॉट्स ऑफ हाउस हो सकते हैं लोगों के, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लेन है बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट टाइप, तीनों अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करते हैं इसलिए। और कुछ करें ना करें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम जरूर करना चाहिए लोगों को। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप ब्रोकर नहीं बन सकते, तो और कुछ मत कीजिए, प्रॉपर्टी में शेयर डाल दिए, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, जैसे कंपनीज है ना शेयर मार्केट में, तो कोशिश कीजिए प्रॉपर्टी वाले इसमें शेयर डाल दीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा, होता है, ऑब्वियसली होगा उसके अंदर। बट वो ये शेयर मार्केट अपने आप में एक अलग वो है, चैप्टर है, तो शेयर मार्केट को एक अलग उसमें लेके चलेंगे, वो अभी तो नहीं बता सकते, बट हाँ वो भी एक अलग चैप्टर है। तो ऐसा नहीं कि शेयर लगाए, पर ये लोग लगा सकते हैं शेयर उसके अंदर, औरों में नुकसान खा जाएंगे पर प्रॉपर्टी वाले में कम नुकसान खाएंगे। पेशेंस होता है इन लोगों में, ठीक है, रेजिस्टेंस होते हैं, डिटर्मिनेशन होता है, मतलब क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं लोगों के लिए, बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए होता है, मेहनती बहुत होते हैं लोग ये। बट यहाँ 5 नंबर थोड़ा सा चुलबुला बना देता है इंसान को, इमोशनल और चुलबुला बना देता है, 5 और 2 इनको यहाँ पे। अब आ जाता है लास्ट पेन, आ जाता है गोल्डन पेन। गोल्डन पेन क्या होता है, इसको 4 5 6, ठीक है, राजू बोला जाता है, गोल्डन राजू। अब कई लोग मुझे बोलते हैं मेरे पास 4 5 6 फिर भी मेरी तो हालत खराब है, कई लोग बोलते हैं 2 5 8 है मेरे पास फिर भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहुत सारे नंबर्स काम कर रहे होते हैं उन सब पे, ठीक है ना। होता ऐसा है कि भाई कई लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें प्लस और माइनस हो सकती है, ये एक बताया गया कि भाई इन लोगों की लाइफ में बेसिक जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, तो 2 5 8 वालों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी जल्दी आसान हो जाती, थोड़ी जल्दी, और जो आपके 4 5 6 वालों की लाइफ में थोड़ी जल्दी आसान हो जाएगी, इनकी लाइफ और भी जल्दी हो जाएगी। अदर प्लेन्स वालों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, ये इस चीज को समझ के चलिएगा, क्योंकि वो सब चीजें तो कंट्रोवर्सी हो सकती है उस चीज में। बट इसके अंदर ये है कि आपके जो काम होते हैं, अगर 4 2 5 8 है तो थोड़ी आसानी से हो जाएंगे, 4 5 6 है तो थोड़ी और आसानी से हो जाएंगे। आपको उस लेवल में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिस लेवल पे एक 8 नंबर वाले को करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए 4 5 6 की बात करते हैं। 2 3% लोगों के पास ही होता है, ये सच है बिल्कुल, 2 3 5% मैक्सिमम मान लीजिए लोगों के पास है, ठीक है। नेम फेम मनी दे देता है नंबर ये, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे देता है, क्यों, क्योंकि 4 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया और 6 नंबर आ गया। तो कम्युनिकेशन का नंबर, 4 नंबर आपको सोचने के लिए देता है, 5 नंबर कम्युनिकेशन का, इंसान को कैसे अपनी बात को मनवाना है वो उसको अच्छी तरह आता है, एक्शन कैसे लेना है 6 नंबर वाला समझा देता है आपको, पैसे की बातें करने वाला हमेशा समझा देता है कि कैसे समझाना है। और जब अपना, आपने देखा होगा ना, जो इंसान अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखा देता है तो वैसे ही लोग मान लेते हैं उसकी बात, तो ये लोगों में होता है 6 नंबर जिनके पास होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, लक फैक्टर अच्छा होता है, ठीक है, ये लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, एवरीथिंग तो नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, राजस योग बनता है। और बहुत लोगों का, अजीम प्रेमजी, अनिल कपूर, सोनिया गांधी, काफी लोगों का ये। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज हुआ। सर एक मिनट, ठीक है। हाँ बताइए, अब प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, अब आप सब लोग, अब आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कैमरा ऑन रहना चाहिए। सर 4 5 6 में अगर 5 और 6 मिसिंग हो, ओनली 4 हो तो? 4 5 6 में से 4 5 6 मिसिंग हो, ओनली 4 हो, हाँ जी। तो आदमी हाँ थॉट जी। प्लेन में फंस के रह जाएगा वो, अच्छा। मतलब फिर वो है ना, एक्शन उस लेवल पे नहीं होगा। अगर 2 और 7 है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट 6 नंबर एक्शन का हीरो है, मतलब हर नंबर पे जो मैंने प्लेस बताया ना, इन नंबर्स पे भी हीरो है कुछ, जैसे कि आपका, अगर अपन थॉट की बात करें तो वहां पे 3 और 4 नंबर अपने आप में हीरो है, फिर थर्ड नंबर सिंगल है वो भी हीरो है अपने आप में, वहां पे 6 नंबर हीरो है। अगर ओके। 6 5 5 और 6 है और 6 डबल है, मतलब मैं समझा नहीं मैम। अ, इसमें ग्रिड में 5 भी है, 6 भी है और 6 डबल है, ठीक है, 4 मिसिंग है। 4 मिसिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो एक वो राजो की रेट नहीं हुआ उस लेवल पे जो बनना चाहिए,
फिर हमको उसकी रेमेडी करनी पड़ती है उसको क्रिएट सर करने के लिए। मेरी ग्रिड में तो 2 4 5 8 सब मिसिंग है। कौन हाँ, बोला मेरा ये? भी वो सारा मिसिंग है। अल्पा बोली, अल्पा है कि 2 4 5 8 हाँ मिसिंग है। सब कोई मिसिंग बात है नहीं, हाँ। तो देखिए तभी तो पता है जिनके मिसिंग होता है ना, मैं उन लोगों को ज्यादा लकी मानता हूँ। रीजन पता है क्या है? उनको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है हमेशा कि मैं कर लूं। अगर मिसिंग नहीं होगा ना, तो वो इंसान पता है क्या होगा, वो इंसान ऐसा होगा उसको लगेगा सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में। ना तो उसको पैसे की वो रहेगी, जब तक पैसा कमाने का नहीं सोचेगा इंसान, कमे आगे कैसे बढ़ेगा? बराबर है। तो कुछ मिसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम ओके। है। मैं तो इस बात ना होना, मतलब सब कुछ होना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ना होना ज्यादा अच्छा है। बल्कि ये इंसान एक के अचीव ओके। करने के लिए भागता है कुछ, नहीं तो अचीव के लिए कुछ भागेगा ही नहीं।